तो अब हम बात करते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज़ के अंदर फॉरेस्ट की बात करते हैं यार। सो इम्पॉर्टेंट जो जो फॉरेस्ट से रिलेटेड जो जो न्यूज़ में थे एंड कौन कौन से लैंडस्केप यहाँ पे न्यूज़ में थे उसकी बात करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे जो अगस्थमलाई लैंडस्केप है वो न्यूज़ में था बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने जो सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी है उसको ये टास्क दिया कि वो कंडक्ट करे कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे अगस्थमलाई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, कि उसने आइडेंटिफाई करेगा नॉन फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज़ या फिर जो एनक्रोचमेंट्स यहाँ पे हो रहे हैं उससे रिलेटेड ये न्यूज़ में था। सो अब हम बात करेंगे अबाउट दी फॉरेस्ट एंड अर्बन बायोडाइवर्सिटी। तो अगस्थमलाई लैंडस्केप न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट टास्क दी CEC, that is Central Empowered Committee, to take a survey एंड ये जो अगस्थमलाई है यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आता है। एंड साइज़ की बात करें तो अगस्थमलाई अराउंड 3500 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है यार। लोकेशन की बात करें तो कहाँ पे लोकेटेड है? तमिलनाडु के अंदर एंड केरला। बॉर्डर रीजन में। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी अगर हम बात करें तो कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है यार? सो बायोडाइवर्सिटी के अंदर यहाँ पे अराउंड 2300 स्पीसीज हायर प्लांट्स के देखने को मिलते हैं यार। अराउंड 400 एंडेमिक स्पीसीज देखने को मिलते हैं और कहीं नहीं पाए जाते, यहीं पाए जाते हैं इस रीजन में। तो ये वेस्टर्न घाट का पार्ट है। सो यहाँ पे स्पीसीज एंडेमिज्म के लिए जाना जाता है ना। आरोग्य पक्ष हर्ब एक इम्पॉर्टेंट हर्ब है। आरोग्य पक्ष है ना, एक मेडिसिनल हब है जिसको प्लांट ऑफ इटर्नल हेल्थ भी बोलते हैं, वो उसके लिए जाना जाता है ये रीजन अगस्थमलाई। आरोग्य पक्ष हर्ब। नीलकुरंजी जो है वो यहाँ पे हर 12 साल में ब्लूम करता है यार, जिसके लिए यहाँ पे ये टूरिस्ट अट्रैक्शन है ये। अगस्थमलाई यहाँ पे फौना के अंदर यहाँ पे लायन टेल्ड मकाओ देखने को मिलता है, बंदर है लायन टेल्ड मकाओ। यूपीएससी ने पहले भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है। बंगाल टाइगर की बात करते हैं। देखो भाई बंगाल टाइगर भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ बंगाल टाइगर बंगाल में ही देखने को मिलता है। अगस्थमलाई बायोस्फीयर रिजर्व में भी हमारे पास बंगाल टाइगर देखने को मिलता है। कि बायोडाइवर्सिटी की बात की यार, यहाँ पे जो इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हैं उसमें इंडिजिनस ट्राइब्स की बात करें तो जो ट्राइब्स यहाँ पे रहते हैं इट इज़ कनी ट्राइब। ये हमने बात की अबाउट अगस्थमलाई लैंडस्केप की, जो कि न्यूज़ में था यार। यहाँ पे की जो एनक्रोचमेंट या फिर जो इलीगल एक्टिविटीज़ हो रहे हैं उसको देखते हुए जो कमिटी CEC को सर्वे करने के लिए बोला गया था उसके रिगार्डिंग यहाँ पे न्यूज़ में था। तो हमको यहाँ पे सारी बातें कर लिया अगस्थमलाई लैंडस्केप के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट केसमपट्टी सेक्रेड ग्रुप की।
जो केसमपट्टी सेक्रेड ग्रुप है ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज ऑफिशियली इसने नोटिफाइड किया तमिलनाडु के अंदर एज अ सेकेंड बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट अंडर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंदर यहाँ पे ये जो कसमपट्टी सेक्रेड ग्रुप है इसको ऑफिशियली नोटिफाइड किया गया एज अ सेकेंड बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। सो तमिलनाडु सेकेंड बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट BHS, तमिलनाडु सेकेंड बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। लोकेशन कहाँ पे है भाई? दिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु के अंदर। एंड यहाँ पे जो डीटी जिसकी पूजा की जाती है वो कौन है? वीरन एट वीरा कोविल टेम्पल। वीरनन एट वीरा कोविल टेम्पल। एंड यहाँ पे कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन देखने को मिलता है। एंड इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस अगर हम बात करें तो ये जो कसमपट्टी सेक्रेड ग्रुप है इसका क्या इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है भाई? ये पॉलिनेशन एंड सॉइल फर्टिलिटी के लिए यहाँ पे जाना जाता है। जो नियर बाई प्लांटेशन मैंगो प्लांटेशंस हैं उसमें एक इकोलॉजिकल ब्रिज की तरह काम करता है, पॉलिनेशन एंड सॉइल फर्टिलिटी को सपोर्ट करता है यार। लोकल क्लाइमेट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। वाइल्ड लाइफ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। ये हमने बात की अबाउट दी इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस की। नेक्स्ट यहाँ पे हमने बोला कि ये सेकेंड तमिलनाडु का बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है। तो ये बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट होता क्या है उसकी अगर हम बात करें सो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऐसे साइट होते हैं जहाँ पे जो कि इकोलॉजिकल तरह से फ्रजाइल होते हैं, जहाँ पे रिच बायोडाइवर्सिटी एंड हाई एंडेमिज्म पाया जाता है। कल्चरल सिग्निफिकेंस भी होता है। हाई एंडेमिज्म मतलब क्या? वहाँ पे ऐसी स्पीसीज पाए जाते हैं जो कि कहीं और ज़्यादा नहीं पाई जाती। सो रिच बायोडाइवर्सिटी, हाई एंडेमिज्म एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है। इकोलॉजिकल एक तरह से फ्रेजाइल होते हैं। एंड इंडियाज फर्स्ट जो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है वो कौन है? नालुरु, है ना, नालूर तमरिड ग्रुप, है ना, जो कि कहाँ पे? बेंगलुरु के पास है, कर्नाटका में। 2007 में इसको डिक्लेयर किया गया था एज इंडियाज फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। एंड पर्पस क्या है भाई इसको डिक्लेयर करने का? एक तरह से वहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है लोकल कम्युनिटीज़ का उसको एनहांस करने के लिए थ्रू कंजर्वेशन, इकोलॉजिकली कल्चरली सिग्निफिकेंट साइट्स को बचाने के लिए यहाँ पे इसको एक तरह से डिक्लेयर किया जाता है। इंडियाज फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इज नालूर टमरिंड ग्रुप इन कर्नाटका, बेंगलोर के पास है ये। एंड क्राइटेरिया क्या है कि हमारे पास जो इसके बाद इसका पर्पस क्या है ये भी देख लेते हैं। पर्पस इज टू
enhance the quality of life for local communities, enhance the quality of life for local community। एंड रेयर एंड क्राइटेरिया क्या है, रेयर स्पीसीज एंड रिच डाइवर्सिटी होना चाहिए भाई यहाँ पे, जो वाइल्ड एंड डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज का किसी भी एरिया को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर करने के लिए रेयर स्पीसीज और रिच डाइवर्सिटी, जिन्होंने बात की और बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट्स की। सेक्रेड ग्रुप्स क्या होते हैं भाई, सेक्रेड ग्रुप्स मतलब एक कम्युनिटी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के पैच होते हैं जहाँ पे दोनों कल्चरल एंड इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस होता है ना। जो ग्रुप्स होते हैं ये कंजर्व किए जाते हैं थ्रू ट्रेडिशनल कस्टम्स, रिलीजियस बिलीफ, है ना, और ये सर्व करते हैं सब बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट एंड एक तरह से वाटर रिचार्ज जोन जैसे काम करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट दी अर्बन बायोडायवर्सिटी की। अर्बन बायोडायवर्सिटी न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इंटरवीन किया। जो डिफॉरेस्टेशन जो कंचा गचिबोली जो है हैदराबाद में, वहाँ पे जो डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा था उसको रोका भाई सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करके, क्योंकि जो वल्नरेबिलिटी है इंडिया के जो अर्बन फॉरेस्ट डेवलपमेंट प्रेशर की वजह से, तो उसको यहाँ पे देखते हुए यहाँ पे न्यूज़ में था। तो इसके बारे में बात करते हैं अर्बन बायोडायवर्सिटी की। अर्बन बायोडायवर्सिटी के अंदर डेफिनेशन की बात करें तो ट्री डेंस एरिया है विद इन द सिटी लिमिट्स को हम क्या बोलते हैं, बायोडायवर्सिटी, अर्बन बायोडायवर्सिटी। इट इज अ ट्री डेंस एरियाज विद इन सिटी लिमिट्स। न्यूज़ में क्या था, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन किया कहाँ पे, कांचा गचिबौली, जो कि कहाँ पे है, हैदराबाद में। उसमें डिफॉरेस्टेशन हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोका भाई। एंड एक सिटी बायोडायवर्सिटी इंडेक्स है जो कि CBI इसको करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये एक सेल्फ असेसमेंट टूल है भाई, ठीक है। एंड ये कन्वेंशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के द्वारा डेवलप किया गया और ये मेजर करता है जो अर्बन बायोडायवर्सिटी परफॉर्मेंस को, ठीक है। यहाँ पे जो पैरामीटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं लाइक नेटिव बायोडायवर्सिटी कितना है सिटी के अंदर, इकोसिस्टम सर्विस कितना दिया जा रहा है इसके द्वारा, लेवल ऑफ गवर्नेंस क्या हो रहा है बायोडायवर्सिटी में। तो एक तरह से आपको पता होना चाहिए कि सिटी बायोडायवर्सिटी इंडेक्स क्या होता है। इट इज़ अ सेल्फ असेसमेंट टूल। ग्लोबल इनिशिएटिव की बात करें सो ग्लोबल इनिशिएटिव्स के अंदर यहाँ पे जो UN हैबिटेट है, UN हैबिटेट ने यहाँ पे 300 प्रिंसिपल बनाया है अर्बन बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए। मतलब 3 मैच्योर ट्री विजिबल होना चाहिए हर घर में, 30% ट्री कवर होना चाहिए, है ना, नेबरहुड में, एंड 300 मीटर में ग्रीन स्पेस होना चाहिए हर रेसिडेंस के। तो ये हमारे पास वर्ल्ड है, मतलब यूनाइटेड नेशन हैबिटेट का एक कॉन्सेप्ट है 300 प्रिंसिपल। के बारे में थोड़ा सा अगर हम डिटेल में बात करें कि ये क्या है भाई 330 प्रिंसिपल, ये बोलता है 3 मैच्योर
ट्रीज होना चाहिए एवरी होम में, एंड 30% ट्री कैनोपी कवर in each neighborhood. एंड ग्रीन स्पेस होना चाहिए, लाइक पार्क की बात करें विद इन 300 मीटर ऑफ एवरी रेसिडेंस। सो ये हमने 300 प्रिंसिपल की बात की। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल फ्रेमवर्क है वो भी एक ग्लोबल इनिशिएटिव है यार, जिसमें जो कि कन्वेंशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर लिया गया है। और यहाँ पे जो टारगेट 12 है वो एनहांस करने की बात करता है अबाउट अर्बन ग्रीन एंड ब्लू स्पेसेस को, बायोडाइवर्सिटी को इम्प्रूव करेंगे, इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगे 2030 तक। कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल फ्रेमवर्क एंड फ्रैंकफर्ट्स ग्रीन बेल्ट मॉडल की बात करें तो जो फ्रैंकफर्ट्स ग्रीन बेल्ट मॉडल है ये किसके बारे में बात करता है, एक सर्कुलर ग्रीन बेल्ट बनाने की बात करता है एज अ क्लाइमेट बफर यार, है ना। सिटी के चारों तरफ एक सर्कुलर ग्रीन बेल्ट रहेंगे जो कि एक तरह से सिटी के टेम्परेचर को 3.5 डिग्री सेल्सियस तक कम कर देगा यार, है ना। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को एक तरह से इंक्रीज करेगा बाई 5% कंपेयर टू जी अर्बन कोर्स जो होते हैं वहाँ पे कम होता है ना। तो ये हमारे पास इसकी बात की। इसके साथ साथ यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट दी मियावाकी मेथड की। मॉडर्न मेथड के अंदर मियावाकी मेथड आना ही है। फॉरेस्ट की बात करें और मियावाकी मेथड की बात ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता यार। सो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के अंदर हम बात करेंगे, उसके बाद हम मॉडर्न टेक्निक्स की बात करेंगे। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करें तो सरकार ने कौन कौन से यहाँ पे इनिशिएटिव्स लिए हैं, लाइक नगर वन योजना 2020 में आया था भाई, जो कि बात करता है 1000 अर्बन फॉरेस्ट बनाएंगे हम 2027 तक। नगर वन योजना 2020 में आया था। नगर वन योजना के बाद हम बात करेंगे स्मार्ट सिटी मिशन एंड जो अमृत स्कीम है। जो स्मार्ट सिटी मिशन है एक तरह से ये बात करता है टू प्रमोट एक तरह से इंटीग्रेटेड जो इकोलॉजिकल डिज़ाइन है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को एक साथ जोड़ के रखेंगे, बायोडाइवर्सिटी कॉरिडोर्स बनाएंगे, सस्टेनेबल ड्रेनेज सिस्टम बनाएंगे। तो ये सब तो स्मार्ट सिटीज मिशन के अंदर आता है जो इंडिया के अंदर बन रहा है, लाइक नया रायपुर हो गया, ये सब स्मार्ट सिटीज़ के अंदर आ रहे हैं यार ना। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो आया था 1998 के अंदर, सॉरी 1988 के अंदर, ये जो है ये अर्बन इनिशिएटिव्स, अर्बन बायोडाइवर्सिटी इनिशिएटिव्स के अंदर आता है। इसके अंदर जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है इसके अंदर एक सोशल फॉरेस्ट्री कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पे एम्फेसाइज किया गया। एंड जो नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया की बात करते हैं जो कि 2024 में 14 में आया था यार, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया 2014 में आया था। दिस नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया जो है वो एफॉरेस्टेशन को प्रमोट करने की बात करता है अर्बन एरियाज़ में, जिससे हम एयर क्वालिटी को, क्लाइमेट रेजिलियंस को बढ़ा सकें, है ना। मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल करें यार, लाइक मॉडर्न टेक्निक्स में जो मियावाकी मेथड है, बायोडाइवर्सिटी पार्क्स जो बनाए गए दिल्ली के अंदर। सो मॉडर्न टेक्निक्स अगर हम बात करें फॉरेस्ट से रिलेटेड,
तो यहाँ पे हम बात करते हैं मियावाकी मेथड की, जहाँ पे मियावाकी मेथड के अंदर एक जापानीज मेथड है जिसके ऊपर क्वेश्चन भी आया है यार, दुनिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है फॉर डेंस नेटिव फॉरेस्ट, है ना। एंड यहाँ पे जो टाइम ऑफ मैच्योरिटी अराउंड 2 to 3 ईयर्स में मेंटेनेंस कम लगता है and बन जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, पहले से जो बनाए हुए फॉरेस्ट होते हैं अपने जगह में उगाए जाते हैं, उसको फिर आगे रिप्लांट करते हैं। सो मियावाकी मेथड जो कि डेंस नेटिव फॉरेस्ट बनाने की बात करता है। एंड एक है मेथड हमारे पास जो कोयम्बेडू मॉडल है, जो कि एक तरह से इंटीग्रेटेड यूटिलिटी स्पेस है ना, जो कि डेवलप कहाँ पे हुआ था, कोयम्बेडू मॉडल जो है चेन्नई के अंदर डेवलप हुआ था। एंड ये जो मॉडल है वो अर्बन फॉरेस्ट को एक तरह से यूटिलिटी स्पेस लाइक सीवेज ट्रीटमेंट प्लान के तौर पे डेवलप करने की बात करता है। थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है भाई, टाइम ऑफ मैच्योरिटी ज़्यादा है कोयम्बेडू का। मियावाकी का 2 to 3 ईयर्स है, कोयम्बेडू का 5 to 10 ईयर्स है। इंटीग्रेटेड यूटिलिटी स्पेसिस की बात करते हैं भाई। सो ये अर्बन बायोडाइवर्सिटी की हमने बात की। इसमें आपको याद रखना है ये जो 300 प्रिंसिपल है उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट की, जो कि न्यूज़ में था, जिसमें इंडिया ने 9th पोजीशन ग्लोबली एक तरह से होल्ड किया भाई, है ना, टोटल फॉरेस्ट कवर के अंदर। एंड थर्ड पोजीशन है उसका, थर्ड रैंक इन एनुअल फॉरेस्ट एरिया गेन। तो इसकी बात करते हैं। ग्लोबल फॉरेस्ट असेसमेंट 2025, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेस असेसमेंट GFRA 2025। ग्लोबल फॉरेस्ट असेसमेंट 2025 की बात करें तो इसमें ओवरव्यू क्या था, बिकॉज इसको पब्लिश कौन करता है यार, ये पहले इम्पॉर्टेंट है। सो पब्लिश कौन करता है, जो UN फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, UNFO, इसको पब्लिश करता है। सो ओवरव्यू की अगर बात करें, पब्लिश्ड बाय UNFAO। फ्रीक्वेंसी की बात करें, सो एवरी 5 ईयर्स में यहाँ पे इसको UNO, है ना, UNFAO पब्लिश करता है। एंड बेसिस क्या है यार इसका, ऑफिशियल नेशनल डाटा के ऊपर ये बताता है, ठीक है। ये ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स मतलब फॉरेस्ट एरिया कवर को देखता है, और गेन कितना फॉरेस्ट एरिया में हो रहा है वो देखता है ये। सो ग्लोबल ट्रेंड की बात करें अगर, सो ग्लोबल ट्रेंड के अंदर जो टोटल एरिया है दुनिया में, है ना, टोटल एरिया जो है फॉरेस्ट का वो कितना है, ये सब डाटा जो है वो मेंस में काम आता है भाई, ठीक है। तो इसीलिए लिखा जा रहा है, डाटा गिव्स यू एज। टोटल एरिया जो फॉरेस्ट का है वो कितना, 4.14 बिलियन हेक्टेयर। एंड जो ग्लोबल लैंड कवर है, लैंड का कितना यहाँ पे फॉरेस्ट कवर करते हैं, 32%। एंड हमारे पास फॉरेस्ट पर पर्सन कितना है, 0.50 हेक्टेयर फॉरेस्ट पर पर्सन। एंड टॉप 5 कंट्रीज़ में कौन कौन आता है,
टॉप 5 कंट्रीज में जो कंट्रीज आते हैं, दे होल्ड 54% ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट, एंड इंडिया 9th पोजीशन पे आता है ना। जो टॉप 5 कंट्रीज में रशिया, ब्राज़ील, कनाडा, यूएस एंड चाइना आते हैं, जिनमें 54% ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट है। अगर हम ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, सो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कितने हैं, 45%। एंड यूरोप की बात करें, सो 25% ऑफ वर्ल्ड टोटल फॉरेस्ट कहाँ पे है भाई, यूरोप के अंदर। साउदर्न अमेरिका में बहुत ज़्यादा, जहाँ पे अमेजोन है वहाँ पे ज़्यादा मतलब ज़्यादा ज़्यादा पेड़ है यार। दैट इज़ साउथ अमेरिका में कितने हैं, 49% ऑफ लैंड एरिया जो है साउथ अमेरिका का वो फॉरेस्ट है। अगर हम फॉरेस्ट कैटेगरीज की बात करें, कि जिसमें फॉरेस्ट कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड किया गया है फॉरेस्ट को, सो नेचुरली रीजनरेटिंग फॉरेस्ट जो कि प्राइमरी फॉरेस्ट है, प्लांटेड की बात करें तो जो प्लांटेशन फॉरेस्ट होते हैं जिनको उगाया गया है, दो तरह के यहाँ पे फॉरेस्ट हैं, नेचुरली रीजनरेटिंग जो कि प्राइमरी फॉरेस्ट जो कि नेचुरली ग्रो हुए हैं, एंड एक जो कि प्लांट किए गए हैं। ठीक है भाई, पहले 10th पोजीशन पे था, पिछले बार जब आया था तो अभी 9th पोजीशन पे है इंडिया। सो इसी ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट के अंदर इंडिया का पोजीशन की बात करें, सो India's performance, so ranked 9th in total forest area, ranked 9th in total forest area, and ranked 3rd in annual forest gain, rank 3rd in annual forest gain, and rank 5th in global carbon sink। ये सब डाटा जो है मेन से बहुत काम आते हैं यार। रैंक 5th इन ग्लोबल कार्बन सिंक। टोटल एरिया कितना है फॉरेस्ट का इंडिया के अंदर, 72.7 बिलियन हेक्टेयर। एंड एनुअल इंक्रीज जो देखने को मिला यहाँ पे, और इंक्रीज जो देखने को मिलता है इंडिया के अंदर, इट इज़ अराउंड 1,91,000 हेक्टेयर। सो ये हमने बात की अबाउट इंडियाज परफॉर्मेंस इन द ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट अमेजोन रेन फॉरेस्ट की। फॉरेस्ट की बात हो और अमेजोन की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। सो अमेजोन रेन फॉरेस्ट न्यूज़ में क्यों थे, बिकॉज ऑफ द CO2 फर्टिलाइजेशन एंड दी अमेजोन रेन फॉरेस्ट न्यूज़ में थे, बिकॉज एक स्टडी ने बताया कि जो ट्री साइज अक्रॉस अमेजोन है वो बढ़ रहा है ना, लार्जर एटमॉस्फेरिक CO2 लेवल की वजह से। तो जो लार्जेस्ट CO2 लेवल जो दुनिया में बढ़ रहा है, एटमॉस्फेरिक CO2, उसकी वजह से जो साइज़ है ट्रीज का अक्रॉस अमेजोन वही बढ़ रहा है। तो उसके यहाँ पे न्यूज़ में था, तो हम बात करते हैं इसकी यार, अमेजोन रेन फॉरेस्ट की।
सो अमेजोन रेन फॉरेस्ट कैरेक्टरिस्टिक की पहले बात करें अगर, सो कैरेक्टरिस्टिक के अंदर यहाँ पे ये जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है वो 9 साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में फैला हुआ है, जो कि हमसे पूछा आता है कौन कौन से कंट्रीज़ हैं भाई। 9 कंट्रीज़ के अंदर ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया, बोलिविया, इक्वाडोर, वेनेजुला, गयाना, सूरीनाम एंड फ्रेंच गयाना। ठीक है, गयाना, फ्रेंच गयाना, सूरीनाम, इक्वाडोर, बोलिविया, वेनेजुला, पेरू, कोलंबिया। अब 60% जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है वो कहाँ पे है? ब्राज़ील में। स्पेन इन 9th साउथ अमेरिकन कंट्रीज़। 9th कंट्रीज़ में याद रखने का तरीका है ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद पेरू, कोलंबिया, बोलिविया, इक्वाडोर, वेनेजुला, गयाना, गयाना, फ्रेंच गयाना, गयाना को स्पेलिंग अलग है बट गयाना, फ्रेंच गयाना याद रखना, एंड सूरीनाम। इन 9 कंट्रीज़ में जिसमें फैला हुआ है ये। ब्राज़ील होल्ड 60% यार, 60% ऑफ द अमेजोन रेन फॉरेस्ट ब्राज़ील में है। एंड दिस अमेजोन रेन फॉरेस्ट आर नोन एज द लंग्स ऑफ द प्लैनेट एंड वेटलैंड्स आर नोन एज द किडनी ऑफ द प्लैनेट। की कैरेक्टरिस्टिक की बात की ना, अगर हम अमेजोन रेन फॉरेस्ट की इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात करें, सो ये बायोडाइवर्सिटी दुनिया में 10% नॉन स्पीसीज कहाँ पे हुए हैं? अमेजोन में। सो 10% ऑफ नॉन स्पीसीज अमेजोन में है। कार्बन स्टोरेज के लिए जाना जाता है भाई अमेजोन रेन फॉरेस्ट, अराउंड 150 to 200 बिलियन टन्स कार्बन स्टोर करके रखता है। एंड क्लाइमेट रेगुलेशन, वेदर पैटर्न्स को ये रेगुलेट करता है, तो क्लाइमेट रेगुलेशन में, वेदर पैटर्न रेगुलेशन में इसका इम्पोर्टेंट रोल है यार हमारे पास। CO2 फर्टिलाइजेशन स्टडी हुई थी यहाँ पे, तो CO2 फर्टिलाइजेशन की वजह से इनका जो साइज़ है वो बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से ये न्यूज़ में थे यार। CO2 फर्टिलाइजेशन स्टडी से क्या समझ में आया कि जो इंक्रीज देखने को मिल रहा है, फाइंडिंग्स क्या हो रही हैं, फाइंडिंग्स जो आई, इंक्रीज इन द ट्री साइज अमेजोन के, डिक्रीजिंग ट्री साइज। ऑब्जर्वेशन की बात करें तो डायमीटर है अराउंड 3.3% पर डिकेड से बढ़ेगा और बढ़ रहा है। प्लस क्या है भाई, CO2 फर्टिलाइजेशन का जो 20% राइज देखने को मिला है एटमॉस्फेरिक CO2 में, उसकी वजह से ये CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट देखने को मिल रहा है। इसके वजह से क्या होगा, जो कार्बन सिंक कैपेसिटी है वो और स्ट्रेंथन हो जाएगा, बिकॉज ट्री साइज बढ़ जाएगा, तो CO2 बढ़ने से दुनिया का देखो मैकेनिज्म देखो भाई, अपने आप को एक तरह से ऐसे मेंटेन करना चाह रहा है दुनिया की, है ना, इकोसिस्टम की, अपने आप को और बड़ा इको कार्बन सिंक बना पाए। तो यही तो खेल है दुनिया का। ठीक है, इसके बाद CO2 फर्टिलाइजेशन स्टडीज़ की बात की हमने यार। एंड हमको ऐसे भी एरियाज़ की बात करनी है जहाँ पे कोई फॉरेस्ट नहीं है, एरियाज़ विथ नो फॉरेस्ट। फॉरेस्ट की तो बात की, बार बार यहाँ पे न्यूज़ में भी रहता है, ऐसे कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे मिनिमल या फिर नो फॉरेस्ट कवर है ना। 7 कंट्रीज़ या फिर 7 एरियाज़ दुनिया में ऐसे डिस्क्राइब किए गए हैं। सो
एरियाज विथ नो फॉरेस्ट। सो एरियाज विथ नो फॉरेस्ट में हम बात करते हैं अबाउट जिब्राल्टर की, हम बात करते हैं होली सी की। ये ऐसे एरियाज में इसमें कोई फॉरेस्ट नहीं है। मोनाको, नारू, फाकलैंड आइलैंड्स। सो ये हमारे पास जिब्राल्टर, मोनाको, ठीक है। एक हमारे पास क्या हो गया, सवालबर्ड एंड जैनमियन आइलैंड्स, 7 कंट्रीज हैं। सवालबर्ड एंड जैन मयान आइलैंड्स, टोकेलू, ये ऐसे जगह हैं, 7 जगह हैं जहाँ पे कोई फॉरेस्ट रिपोर्ट नहीं किया गया। 7 कंट्रीज या फिर 7 एरियाज। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। हमने बात की अबाउट एरियाज विद नो फॉरेस्ट की या फिर मिनिमल फॉरेस्ट, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, CO2 फर्टिलाइजेशन स्टडी जो हुआ था, है ना। हमने बात की ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट की यार। हमने बात की अबाउट दी अर्बन बायोडाइवर्सिटी की, ग्लोबल हेरिटेज साइट्स क्या होते हैं, है ना। कसमपट्टी सेक्रेड ग्रुप्स की बात की, अगस्थमलाई लैंडस्केप की। तो ये जो चीज़ें न्यूज़ में रही थी फॉरेस्ट से रिलेटेड, है ना, वो हमने बात की यार, जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं मेंस और प्रीलिम्स में।